सहपाठी भाई बहनों को भी संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हमारे भारत में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस विषय पर मैं चर्चा करना चाहूंगी। भारतीय संविधान हमें बताता है कि जिस प्रकार से पहले हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी और उस वर्ण व्यवस्था में कई अधिकार जो निच स्तर के या निच जातियों से होते थे उनको बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको बहुत परेशानियां होती थी। इस कारण से संविधान की आवश्यकता पड़ी और जब तक संविधान नहीं बनता तो वो अत्याचार, हिंसा जो निच कुल के मनुष्य हैं उन पर होता ही रहता। पर ये संविधान है जो हमें समान शिक्षा और समानता के साथ आपस में मिल करके रहना सिखाता है। और भारतीय संविधान की सबसे अच्छी विशेषता है, ये हमें अलग नहीं होने देता है बल्कि अनेकता में एकता की भावना भारतीय संविधान हमें सिखाता है। संविधान ने ना पुरुष में भेद किया, ना नारी में भेद किया, सबको बराबर शिक्षा दी गई है जिससे हर कोई एक अच्छे से मुकाम को हासिल करे। और भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था 9 दिसंबर 1946 को इसकी शुरुआत हुई और इसने पूर्णता प्राप्त की है 2 साल 11 महीने 18 दिन में। उसके बाद 1950 में हमारा जो भारत है यह एक सुंदर गणराज्य बना और हम सभी ने उस सुंदर से संविधान को प्राप्त किया और उसके अनुसार यदि हम चलेंगे तो हम कभी बटेंगे नहीं, एक ही रहेंगे, चाहे वो फिर ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या फिर शूद्र हो। यदि संविधान का पालन करेंगे तो सब आपस में मिल करके एकता में अनेकता में एकता की भावना को लेकर के सभी भारत को एक सुंदर सा देश बना करके चलते रहेंगे। मैं ही कहूँगी और जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीमराव अम्बेडकर। हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस संविधान में बहुत कुछ हमारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है। हमारा संविधान विभिन्न देशों से गहन अध्ययन करके बनाया गया है और आप सब तो जानते ही हैं कि हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। उसी गुलामी के काल का ही कुछ संविधान को भी हमारे देश में अध्ययन करके बनाया गया है, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935, इसको भी उसी समय से लिया गया है। और एक और आता है जो भारतीय दंड संहिता पहले था, अभी उसको चेंज किए हैं, पहले IPC करके था, उसको अभी BANS कर दिया गया है। वो 1860 से लिया गया है। वो मतलब इस तरह से मतलब कहीं अच्छों का अध्ययन करके दिया गया है। और सोचिए मैं अभी इस संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। सोचिए हम हमारे लिए तो इतने अधिकार दिए गए, संविधान में समानता का बात करते हैं, फिर भी हमारे साथ कहीं ना कहीं बहुत कुछ हमारे अधिकारों का आहन किया जाता है। यदि हमारा संविधान नहीं होता तो सोचिए हमारे साथ क्या क्या हो सकता था। जैसे कि मतलब मान के चलिए हमको शिक्षा का अधिकार, मतलब ऊंचे दर्जे के लोगों से उनके साथ बैठने का अधिकार ही नहीं होता अगर हमें संविधान में जो हमको अधिकार दिया है ना, उसको संविधान अगर नहीं बनता तो हमें संविधान का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हमें अब जाने टाइम हो गया है ना। चलिए यहीं पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरा पहला सवाल नहीं है, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन है कि आप किस टाइप का क्वेश्चन पसंद करेंगे, इजी या डिफिकल्ट? हाँ, तो इजी में फिर 1 रुपये वाला चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, अगर 10 रुपये वाला चॉकलेट चाहिए तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट वाला पूछेंगे। डिफिकल्ट ही चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए कि जिसको पता रहेगा वो हाथ खड़ा करेगा और बीच में एक दूसरे को नहीं बताएंगे, ठीक है? यस सर। हमारे देश में पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी उनका नाम बताना है, जिसको पता है हाथ खड़ा करिए।
मुख्यमंत्री बोले हैं, आपने राज्यपाल का नाम बताया। आप कौन बोला था? हाँ लिप बनी को माइक दो जी। हाँ चलिए बोलिए। नहीं है और किसी का? कृपलानी, ठीक है। अच्छा, जो हमारा पहला संविधान में जो बैठक हुआ था या जो पहला मंत्रिमंडल बना था, तो उसमें कितने महिलाओं ने भाग लिया था? संख्या बता रहे हैं आपको। महिलाओं की संख्या कितनी थी हमारे संविधान में जब बैठक हुआ था? तो बहुत सारा संविधान हम लोग दूसरे देशों से लिए हैं, है ना? तो आप लोग बताएंगे नीति निर्देशक तत्व उसको कौन सा देश से लिए हैं हम लोग? क्या सर बताइए? वेरी गुड, ताली बजाइए। इनको 10 रुपया का चॉकलेट दिया जाएगा ना आज के दिन के। ठीक है, आज क्या है 1 रुपया का रखे हैं। 1 रुपया का 10 चाहिए सर। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, उनका नाम बताना है। जल्दी बताओ जी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। वेरी गुड, ताली बजाइए। और दूसरे नंबर का जिसको पता है हाथ खड़ा करिए। माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, जो वर्तमान में है। ठीक है, सही जवाब है उनका। ठीक, जो वर्तमान में है वही दूसरे नंबर में है और कोई नहीं बने हैं अभी तक। ठीक है, 2 ही लोग। संतोष लाटकर सर और टाइम की बात है वहाँ पर करेंद्री में, और हमारे पास इसका लिस्ट आ चुका है। तो ले चलते हैं आपको। सर्वप्रथम जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं वो है प्राची दुबे, ये 3 वर्ष से प्राची दुबे है। और आज के मुख्य अतिथि परम अवस्थी जी अजंता दंतेवाड़ा के कर कमलों से ये पुरस्कार लेंगे। अगर उन शर्मा बीपीए प्रथम वर्ष, द्वितीय स्थान, भाषण प्रतियोगिता, संगीत एवं कला महाविद्यालय से। इसी क्रम में ले चलते हैं आपको। तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं 2 सर बीएससी द्वितीय वर्ष से। चलिए इसी क्रम में चलते हैं आपको। एक हमारे लिए गौरव का विषय है कि